हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाला है एक नया मेडिसिन जो कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के केस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल देखा गया है। ठीक है, जो कि है जेमिफ्लॉक्सासिन। आज जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में देखेंगे कि ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया और भी कई ऐसी डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, तो किस तरह से उसको ट्रीट करता है या फिर किस तरह से उसको ठीक करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक की अगर क्लास की बात किया जाए तो ये कॉर्नालोन क्लास की मेडिसिन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन जनरेट होती है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है या फिर उसका ग्रोथ को रोक करके उसके जरिए से जो इन्फेक्शन काउज होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसको ठीक करा जाता है। तो इसी के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि जेमिफ्लॉक्सासिन जो है ये कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसको यूज़ करके इसको ठीक करा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेमिफ्लॉक्सासिन। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, यानी बहुत ज़्यादा उसको मतलब ठीक करने के लिए इसका रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जैसे ब्रोंकाई होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है जब किसी बैक्टीरिया के कारण। ठीक, तो उस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, जो एयर पास होता है ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकाई है वहाँ पे जो एयर पास का एयर नली होती है, ठीक है ना, तो एयर लंग्स तक जो पहुँचता है हवा, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के काउज क्या होता है, इन्फ्लेमेशन काउज जनरेट हो जाता है और इन्फ्लेमेशन जैसे ही हो जाता है तो एयर का जो पास होने का रास्ता जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो उसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में कि फीवर आना या फिर कफ आना, सांस फूलना, सांस नहीं ले पाना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इस तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। तो उस ब्रोंकाइटिस में उस बैक्टीरिया के कारण, जो कोई भी बैक्टीरिया के कारण जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसको दे करके उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, और वहीं पे निमोनिया के केस में भी जैसे मैंने बताया कि निमोनिया में भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। तो निमोनिया के केस में क्या होता है कि निमोनिया में लंग्स जो होती है, लंग्स का यूनिट जो होता है एल्वेलाई, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे O2 का एब्जॉर्प्शन होता है और बाकी का एक्सलेशन होता है बाकी का एयर का, तो वहीं पे क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण किसी बैक्टीरिया का वहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है, यानी कि पस जम जाता है। जब पस जम हो जाता है तो एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जब एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो फिर ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण सेम सिम्टम जैसे ब्रोंकाइटिस में सिम्टम्स देखा जाता है उसी तरह से निमोनिया में भी सिम्टम्स देखा जाता है। ठीक है, फीवर आना, कफ आना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, डिफ़िकल्टीज आना या फिर बॉडी में वाइब्रेशन आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट मतलब सिम्टम्स देखी जाती है। ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जैसे कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया या फिर नोज़ में इन्फेक्शन हो गया, इस तरह से और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसको ठीक करने के लिए जेमिफ्लॉक्सासिन का यूज़ करा जाता है। और हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका यूज़ कराए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ कॉमन डिजीज़ बताई, कॉमन कंडीशन बताया जहाँ पे जेमिफ्लॉक्सासिन का यूज़ करके उसको ठीक करा जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये जेमिफ्लॉक्सासिन की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको आपके वहाँ जो है जेमिफ्लॉक्सासिन नाम से नहीं बल्कि इसके कोई अलग पॉपुलर ब्रांड नेम से मिलता होगा, जैसे कि जीसिन हो गया, जेमी हो गया, जेमेस हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपके वहाँ कोई अलग नाम से मिले, तो उस पर कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है जेमिफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जेमिफ्लॉक्सासिन की कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। अब देख लेते हैं इसका डोज क्या जाता है। देखिए डोज की अगर बात करें जेमिफ्लॉक्सासिन को तो ये आपको एक इसी स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है जो कि 320 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है एक टेबलेट। ठीक है, और इसका जो डोज दिया जाता है ना तो दिन में एक ही बार दिया जाता है, यानी कि 24 आवर्स में एक ही बार यूज़ करा जाता है। अगर नेक्स्ट डोज दिया जाए तो फिर 24 आवर के बाद ही दिया जाता है। और वहीं पे टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है या फिर कौन सी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ऐसे अगर टाइम पीरियड्स देखा जाए तो 5 से 7 दिन तक यूज़ कराया जाता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हो तो उसका 10 दिन तक भी चलाया जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये थी कुछ यूजेज और डोज। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स साइड इफेक्ट की। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है फ्रेंड्स, इसीलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर का कंसल्ट कर नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट में अगर आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि नौजिया होना, वोमिटिंग होना, स्किन पे रैशेस पड़ना या फिर बॉडी पे रेड रेड स्पॉट्स आ जाना, ब्लैक स्टूल, वाटरी स्टूल। ठीक है, और उसके साथ साथ यूरिन में ब्लड आना, तो ये सारी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि जो इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके।